हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है पंचम भाव से मंत्रों का विचार। पंचम भाव कुंडली का मुख्य भाव होता है। लग्न कुंडली में लग्न के बाद पंचम भाव ही एक ऐसा त्रिकोण है जिसका महत्व सर्वाधिक बताया गया है। धर्म त्रिकोण पहले, पांचवें और नवें भाव में पंचम भाव का मुख्य भूमिका है, क्योंकि पंचम भाव से हम शिक्षा, ज्ञान, संतान, प्रेम, स्नेह, प्लानिंग, अफेक्शन, अथॉरिटी, पावर, भक्ति और मंत्र आदि देखते हैं। पंचम भाव से व्यक्ति के प्रोफेशन का भी विचार किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव से हम शिक्षा देखते हैं। जैसे व्यक्ति का ज्ञान और जैसा व्यक्ति का शिक्षा होगा, उसी प्रकार से प्रोफेशन का भी विचार किया जाता है। तो आज हम पंचम भाव में यहाँ पर भक्ति अर्थात मंत्र सिद्धि का विचार करेंगे। कौन सा ऐसा मंत्र हम जपना प्रारंभ करें जिससे कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारे जीवन में आने वाले सारे तकलीफ खत्म हो जाए। पांचवा भाव का महत्व इसलिए है क्योंकि लग्न हमारा वर्तमान है, पंचम भाव हमारा भविष्य है और नवम भाव हमारा भूत है अर्थात फ्यूचर है, वो पास्ट है। वर्तमान हम हैं क्योंकि हम यहाँ पे वर्तमान हैं और हमारी आने वाली संतानें फ्यूचर है और हमारे पूर्वज, हमारे पिता पास्ट हैं। इसे हम कल आज कह सकते हैं, ये हमारा कल है अर्थात टुमारो, ये हमारा यस्टरडे है अर्थात बीता हुआ। पंचम भाव से पुण्य कर्मों को बताता है। हमारे पूर्व जन्मों में हमारे कर्म के अनुसार हमें कितना पुण्य मिला हुआ है। जितना पुण्य मिला होगा उतना ही हम जीवन में अपने जिंदगी में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। पूर्व जन्मों के हमारे पूर्व जन्मों का संचित कर्म है वो पंचम भाव बताता है। पंचम भाव में जितना, जैसे बोलते हैं ना, जितना चाबी किसी खिलौने में भरा जाता है उतना ही खिलौना चलता है, अर्थात पंचम भाव में जितने अच्छे या बुरे पुण्य कर्म होंगे उतना ही जीवन का संचार होगा। तो पंचम भाव का मुख्य भूमिका है यहाँ पर। पंचम भाव अब हम करते हैं, पंचम भाव से मन त्रयी बोलते हैं। मन धन त्रयी अर्थात चतुर्थ भाव हमारा मन है, तो पंचम भाव मन त्रयी है। जिस प्रकार से लग्न हमारा शरीर है तो दूसरा भाव अन्न है, ये हमारा शरीर है, लग्न शरीर है, तो दूसरा भाव से अन्न का विचार करते हैं। तो शरीर जब तब तक चलेगा जब तक उसे भोजन मिलता रहेगा, जब तक अन्न मिलता रहेगा। तो पहले भाव का भोजन दूसरे भाव से मिलता है, इसलिए इसको लग्न त्रयी बोलते हैं। दूसरे भाव का भोजन तीसरे भाव से मिल रहा है, तीसरे भाव का भोजन चौथे भाव से मिल रहा है, उसी प्रकार से चौथे भाव का भोजन पांचवें भाव से मिलता है, यानी चौथे भाव का अन्न पांचवें भाव से मिलता है। क्योंकि अगला भाव जो होता है वह उसका परफर भाव होता है और अगले भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वह पिछले भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं वो अगले भाव और पिछले भाव का संबंध गहरा होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे धन का विचार करते हैं तो यहाँ पर संचित धर्म का यहाँ धन का विचार करते हैं तो तीसरे भाव में कितना बैंक बैलेंस है यहाँ से विचार करते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा मन है, तो मन को पसंद आने वाला चीज ये हमारा फिफ्थ भाव में। मन जितना अच्छा होगा
यानी अर्थात यहां से हम मन का विचार करते हैं। मन अर्थात ध्यान, ठीक है। चतुर्थ भाव से मन का विचार करते हैं। मन, अगर मन में अच्छा, यहां से चित्त का विचार करते हैं। चित्त, मन, ध्यान, पांचवें चतुर्थ भाव से हम हमारे मन में कैसा ध्यान है इसका करते हैं। जैसे चतुर्थ भाव में अर्थात किसी भी चीज की चाहत है, किसी चीज की इच्छा है, जब तक आपको उसकी इच्छा नहीं होगी, उसकी चाह नहीं होगी, तब तक वो प्राप्त नहीं होगा। जैसे ऋषियों के संतान रावण, रावण के मन में बहुत सारी चीज थी। उसने अपने मन में जो जो बसाया, अपने चित्त में जो भी पाया, वो अपने मंत्र करके, सिद्धियां करके वो जो है सब कुछ सिद्ध कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। रावण ने लंका बसाया, सोने की लंका, उसके मन में बसाया कि मुझे सोने की लंका चाहिए, और उस पे वो काम किया, मंत्र किया, और उसको सोने की लंका मिल गई। रावण के मन में था कि हमें अजेय संतान प्राप्त हो, जो दिग्विजयी हो, जिसको कोई विजय न हासिल कर सके। सबसे अच्छा संतान, बलवान संतान, मेघनाथ जैसे संतान की प्राप्ति किया। उसने सुंदर नारी की कामना की, उसने मंदोदरी जैसे महासुंदरी, विश्व सुंदरी को प्राप्त किया। तो उसका मन में क्या था? उसके मन में दोष था। कहां से? नवम भाव से। तो चित्त जो है चतुर्थ भाव से आता है। जैसे आपका चित्त होगा वैसे ही आपको सिद्धि मिलेगी, और जब सिद्धि मिलेगा तभी आपका जो है उद्धार होगा, अर्थात आप इस संसार सागर से तरेंगे। तो नवम भाव पहला कदम, पंचम भाव पहला कदम है, और नवम भाव दूसरा कदम। फर्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप जो है नवम भाव है। तो पंचम से पंचम अर्थात भावत भावम, एक भाव से दूसरे भाव, इसीलिए कहा गया है पंचम से पंचम, भावत भावम। ये हमारे मंत्र को, सिद्धि को बताता है। जब तक हमारे मन में अस्थिर चित्त नहीं होंगे, हमारे मन में शुद्ध विचार नहीं होंगे, तब तक हमें सिद्धि नहीं मिलेगी, और जब तक आपको सिद्धि नहीं मिलेगी तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। तो नवम भाव पंचम भाव से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से चौथे भाव से पंचम भाव का भी संबंध है। चौथा भाव से मन का विचार करते हैं। हमें दो प्रकार के मन जो है, मन, अब मन की चर्चा जब करेंगे तो दो प्रकार के गुरु बताए गए हैं। एक गुरु बृहस्पति और दूसरे जो है शुक्र। तो बृहस्पति से हम ज्ञान का विचार करते हैं और शुक्र से हम चित्त का विचार करते हैं। तो जैसे हमारे मन में चित्त होगा, जैसे हमारा प्लानिंग होगा, वैसे ही हम जो है सिद्धियां मिलेगी। जैसे अगर अच्छा मन होगा, आपके मन में अच्छे विचार लाकर, और विचार, ऐसे विचार को ले आना है जो हमारे इसको पसंद आए। नाइन्थ भाव को, नाइन्थ भाव क्या है? धर्म को। हमें ऐसे विचार नहीं रखने हैं जो धर्म का उल्लंघन कर रहा हो। रावण ने ऐसे विचार रखा जो धर्म का उल्लंघन किया। अगर आप ऐसे विचार रखोगे जो नाइन्थ का उल्लंघन करेगा, धर्म का उल्लंघन करेगा, आपको बर्बाद करके रख देगा। इसलिए जब भी मंत्र साधना करें तो हमें नवम भाव और चौथे भाव को भी देखना है, क्योंकि चौथे भाव से हमारे मन में चित्त आता है, भाव प्रकट होता है, जिसे हम ध्यान बोलते हैं। जब तक किसी चीज को ध्यान करके किसी को प्राप्त नहीं करोगे, किसी देवता को अपने मन में बसा करके ध्यान करोगे, तब उसकी प्राप्ति होगा। जैसे आपके मन में पहले एक चित्त बनाना होगा कि मुझे धन चाहिए, तो धन की देवता कुबेर का मंत्र करते हैं। जैसे आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए विष्णु की उपासना करते हैं। जैसे आपको बल चाहिए तो हनुमान जी की उपासना करते हैं। जैसे आपको अन्न चाहिए पेट भरने के लिए, तो अन्न के लिए माता अन्नपूर्णा का मंत्र का जाप करते हैं। इसी प्रकार से आपके मन में पहले चित्त अच्छा होना चाहिए,
किसी प्रकार को, किसी को पहले चित्त अर्थात शुक्र, शुक्र हमारा चित्त है, गुरु हमारा ज्ञान है, पहले अपने चित्त में बसाना पड़ेगा। पंचम भाव नवम भाव चतुर्थ भाव के पसंद होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो ग्रह होगा बैठा होगा या इसको जो पसंद होगा वही चीज हमें यहाँ पे करना चाहिए। पंचम भाव से जैसे यहाँ पर किसी का शनि बैठा था, एक हमारे पास जातक आया, एक व्यक्ति आया और उसके चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ था और पंचम में मंगल बैठा हुआ था। किसी विद्वान ने उन्हें बोल दिया था कि आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करो, और वह व्यक्ति हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने लगा और कुछ ही दिनों में उसके घर में आगजनी होने लगी। अचानक उसके घरों में आग लग जाते थे, अचानक उसके घर में जो है लड़ाई शुरू हो जाते थे, अचानक जो है दुर्घटनाएं होने लगी। तो मेरे पास आया तो हमने उसे देखा तो उसके जो है पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि चतुर्थ भाव में तो शनि बैठा है, शनि अर्थात एक दूसरे के शत्रु है, तो फिर इसी वजह से वो कितना बड़ा उसके साथ दुर्घटनाएं होने लगी। इसीलिए हमें मंत्र जैसा कोई मित्र नहीं है और मंत्र जैसा दुश्मन भी कोई नहीं, इसीलिए मंत्र उसी मंत्र का चूज करना चाहिए, वही मंत्र का चुनाव करना चाहिए जो हमारे चतुर्थ भाव को सपोर्ट करे, जो हमारे नवम भाव को सपोर्ट करे। इसलिए पंचम भाव से मंत्र का विचार किया जाता है, से मंत्रयी बोला जाता है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे आपके पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उससे किस देवता का विचार करें। ये जो है महर्षि पराशर के अनुसार है। महर्षि पराशर ने ज्योतिष के बृहद पराशर होरा शास्त्र में उन्होंने इन देवताओं को बताए हैं कि ये ग्रह है, ये हमारे देवता हैं। देखिए अगर पंचम भाव में सूर्य है, अब यहाँ पर देख लो जिसके कुंडली में पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो इसके स्वामी को ले ले, इसका स्वामी कहाँ कौन सा है उसके देवता को ले लेंगे। पहले हमें उसको देना है कि जिस घर में बैठा है, अगर किसी घर में यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो उसके लिए इसके स्वामी को लेना है, ठीक है। अगर उसके स्वामी जहां बैठा है उसको ले लेना है। नंबर 2। नंबर 3 कैटेगरी कि किसी के घर में 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हैं तो किसको लेना है। तो जो 2 या 3 ग्रह बैठे हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा इस पंचम भाव में बलवान है उस ग्रह को लेना है। जैसे यहाँ पे सूर्य और मंगल बैठा है तो इसमें देखना है मंगल और सूर्य में कौन सा बलवान है। तो पंचम में तो सूर्य ही बली होगा क्योंकि वो स्वराशि का है। तो अब हम चर्चा करते हैं यहाँ देवता और ग्रह और देवता। यदि पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य के लिए अग्नि, चंद्र के लिए जल, मंगल के लिए स्कंद। तो सूर्य अगर बैठा है तो सूर्य के लिए अग्नि की उपासना, अग्नि का जो बीज मंत्र है अग्नि देवता के मंत्र का जाप करो, या रा अग्नि का बीज मंत्र है, रा से माना राम, तो राम भी जाप कर सकते हो, या गायत्री मंत्र का जप करेंगे। तो जिसका सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है तो वामदेव जल देवता, तो यहाँ पे जल देवता वामदेव। और कौन से इसके देवता हैं, गौरी, यहाँ पे क्या होगा गौरी, महागौरी, माता गौरी, गौरी के या दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल है तो मंगल के लिए स्कंद कौन है, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, हनुमान, ये मंगल के लिए। अगर आपके पंचम भाव में बुध बैठे हो, बुध विष्णु उपासना करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी की पूजा करें। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, गुरुदेव, बृहस्पति बैठा है तो इंद्र या शिव जी के मंत्रों का जाप करें।
शुक्र पंचम भाव में शुक्र है, शुक्र के लिए सची बताया गया। भाषापराशर ने सची बताया है, जिसको इंद्राणी बोलते हैं, इंद्र की पत्नी सची, सची देवी या लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें अगर, या अन्नपूर्णा। अब यहाँ पर आता है, यदि किसी सन्यासी, कोई सन्यासी पूछता है आपसे कि किस मंत्र का जाप करें, अगर एक साधु से जो संसार से जो है वैराग्य ले लिया है, उसको बोलो कि भैया लक्ष्मी की पूजा करो, तो उसको क्या करेगा वो? लक्ष्मी लेके क्या करेगा? उसको वैभव की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों के लिए हमें क्या बोलना है? श्री, जहां से सिद्धियां मिलती हैं, श्री मंत्र का जाप करें। जिसको चाहिए, पहलवान को, अगर एक पहलवान बोलता है कि हमें जो है आता है और बोलता है उसके पंचम भाव में शुक्र है, तो उसको अन्नपूर्णा बोलो, क्योंकि एक पहलवान के लिए भोजन चाहिए। ठीक है। शनि के लिए, शनि पंचम भाव बैठा है, तो यहाँ पे ब्रह्म, उन्होंने ब्रह्मा नहीं लिखा है, ब्रह्म लिखे हैं, क्योंकि महर्षि मुनि पराशर ब्रह्मा लिख ही नहीं सकते, ये जो है ब्रह्म लिखे हैं। ब्रह्म के लिए महानारायण, ओम परमात्मे नमः, या शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या आप जो है नारायण रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद पंचम भाव में राहु है, तो राहु के लिए माता दुर्गा, और केतु है तो गणेश जी की उपासना करें। इसके साथ साथ सप्तम भाव में, सप्तम भाव में जिसका भी अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा चलने लगे, तो सप्तम भाव को क्या बोला गया है? ये मार्केश है। सप्तम भाव को मार्केश बोला गया है, मारक स्थान, यहाँ के स्वामी का जो है। अगर यहाँ पे बैठे स्वामी की दशा चलने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत महामृत्युंजय मंत्र की जाप करना चाहिए। उसका महामृत्युंजय मंत्र का इसलिए जाप करना चाहिए क्योंकि ये मार्केश है, इसमें कोई ग्रह बैठा हो या इसमें बैठे ग्रह की दशा चल रही हो, तो ऐसे लोगों को तुरंत जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि मन पुष्टि वर्धनम, वो जो है हमें पुष्टि देता है, इस बंधन से जो है मुक्ति दे करके हमें जो है पुष्टि देता है। इसके लिए सप्तम में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए जब उसकी दशा चलती हो। इस प्रकार से आप लोग अपने जन्म कुंडली पे लगाइए, और पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं या पंचम भाव के स्वामी जहाँ बैठे हैं उसको देख करके मंत्रों को चुनाव करिए। किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेना हो, आपके जो कुंडली विश्लेषण कराना हो, तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है हमें संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।